नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली ईरान के ऊपर अपना ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि इजराइल जो है वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होगा कि चलो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा से, मैक्सिको से और दुनिया भर की कंट्री से, यूक्रेन से दिमाग हटा और फाइनली जो मेन टारगेट है, इजराइल का मेन टारगेट है, यूएस का मेन टारगेट रहा है हमेशा से ईरान, उसकी तरफ ध्यान दिया है उन्होंने। और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने एक डील करने की, एक न्यूक्लियर डील करने की बात ईरान से कही है। अब ये न्यूक्लियर डील का मतलब देखो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा जो संबंध है वो स्थापित हो रहा है यूएसए और ईरान के बीच में। न्यूक्लियर डील मतलब आप समझ लो कि उस डील को साइन कराना, वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें, और उसके बाद अगर वो साइन नहीं करते तो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लग सकते हैं। ये सब होता रहा है ईरान के साथ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो ईरान के बुरे दिन जैसे शुरू हो जाते हैं। ईरान के 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, पहला टर्म था उनका, और उसमें ईरान के साथ बहुत स्ट्रिक्ट उन्होंने सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दिए थे उस समय पर। अब वो वापस पावर में आ चुके हैं और ईरान के कहा जा रहा है कि बुरे दिन दोबारा से शुरू हो चुके हैं। डिटेल में समझते हैं पूरी घटनाएं, पूरी कैसे ये सारी चीज़ें होंगी और डोनाल्ड ट्रंप कैसे ईरान के ऊपर अब ध्यान देना शुरू कर दिया उन्होंने, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के बाद जो ये कोर्स फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 22,999 है। ध्यान रखिएगा, ये कोर्स फीस, ये जो ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ 9 मार्च तक ही वैलिड है। उससे पहले आप इस कोर्स को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप पूरे कोर्स को चेक कर सकते हैं, इसमें क्या क्या मिलेगा, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा इन कोर्सेज के बारे में। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने एक लेटर लिखा है और ये लेटर सीधा खोमेनी को एड्रेस किया है उन्होंने, और खोमेनी को ये लेटर में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई आप हमारे साथ एक न्यूक्लियर डील कर लीजिए। और क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा डर है, ये यूएस का डर नहीं है, ये सबका डर ये रहता है कि ईरान के पास किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन ना आ जाए। ये डर क्यों रहता है आपको पता है। ईरान के पास अभी न्यूक्लियर वेपन ऐसा माना जाता है कि नहीं है, और तब जाकर के उसने इतना उत्पात मचा रखा है मिडिल ईस्ट में अकेले। मतलब आप हमास देख लीजिए, आप हिजबुल्ला देख लीजिए, इतनी छोटी छोटी आर्मीज क्रिएट करके हर कंट्री में कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी करके कुछ ना कुछ तो उनके पास इतनी ताकत आ जाती है। इजराइल जैसी कंट्री का तो सर का दर्द बन चुका है। तो बाकी ये सारी अलाइज कंट्रीज जो है, इनको हमेशा यही लगता है कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए, वरना ये तो मतलब समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, और ये पूरा मिडिल ईस्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस वजह से हमेशा एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि कुछ ना कुछ करके, न्यूक्लियर डील करके, सैंक्शंस लगा के इसके ऊपर प्रेशर आप क्रिएट करिए ईरान के ऊपर। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने भाई एक लेटर सेंड किया है अयतुल्ला अली खमीनी को, और उस लेटर में मैंने उनसे एक न्यूक्लियर डील की बात करी है, और साफ साफ एक तरीके की धमकी है ये कि भाई आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप हमारे साथ ये न्यूक्लियर डील निगोशिएट कर लो, क्योंकि ये ईरान के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये न्यूक्लियर डील आपने निगोशिएट नहीं की तो ईरान के बुरे दिन जो है वो वापस से शुरू हो जाएंगे। वैसे भी कुछ बहुत अच्छे दिन अभी चल नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी नुकसान हुआ है उनका लिटरली एयर पावर के मामले में। दे आर लिटरली नेकेड, ईरान इज़ लिटरली नेकेड इन टर्म्स ऑफ एयर पावर। तो कोई दिन बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं, इकोनॉमिकली भी कुछ बहुत अच्छे दिन चल नहीं रहे हैं, और अगर ये सारे सैंक्शंस इस न्यूक्लियर डील को नहीं ये लोग परस्यू करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही कहा है कि आपके पास कोई और ऑप्शन मतलब है नहीं, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि आपको फ्री छूट दे दें और आप एक न्यूक्लियर वेपन बना लो, वो हम कर नहीं सकते। तो आपको हमारे साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करनी पड़ेगी, और इस डील में आप अभी तो हम फिलहाल निगोशिएशन कर रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे साथियों को, अपने सारे अलाइड पावर्स को भी यही बात बोली है कि देखो हमारे पास अभी लड़ने का ऑप्शन नहीं है, हम यही कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियर डील निगोशिएट कर सकते हैं, और उस डील को ही इतने अच्छे से निगोशिएट करें कि वो एक मिलिट्री विक्ट्री की तरह मतलब दिखाई दे। वो इतना स्ट्रिक्ट और इतना स्ट्रांग होनी चाहिए वो न्यूक्लियर डील। अब देखिए, जो यूएस है और जो इजराइल है, उनका सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनकी सबसे बड़ी समस्या है ईरान। वो कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने देना चाहते हैं। हालांकि देखो, ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि ईरान एज अ कंट्री उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। क्यों, इसके पीछे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, ऑफिशियली तो यही है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बट ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपने भी देखी होगी, और एक बहुत ही खास डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। तो उसमें मतलब द एक्सपर्ट इज सेइंग कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक न्यूक्लियर वेपन के लिए, वो सारी चीज़ें ईरान के पास हैं। जब वो सारी चीज़ें ईरान के पास हैं और उसके बाद एक न्यूक्लियर वेपन ना हो, ये कहना बेवकूफ़ी है। तो मतलब खैर, ये यूएस को भी बहुत अच्छे से पता होगा, उनकी इंटेलिजेंस को भी पता हो, लेकिन ऑफिशियली लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास नहीं है। अब ये डर क्यों ज़्यादा बढ़ गया है इजराइल का और यूएस का? डर बढ़ने का कारण ये है कि अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है
उसमें जो इंटेलिजेंस इनको मिली है उससे ये पता लगा है कि भाई इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत प्योर क्वालिटी का यूरेनियम मिला है। ये यूरेनियम इस लेवल का प्योर है जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्रीज़ हैं, उनके पास ये होता है। तो वो यूरेनियम अगर इतनी प्योर क्वालिटी का मिला है, दैट मीन्स ईरान इज़ बिल्डिंग इट्स न्यूक्लियर पावर। हालांकि ईरान ने इस चीज़ को कहा है कि भाई हम अपने न्यूक्लियर, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमने मेन सारी जो मोस्टली जो साइट्स थी उनकी वो बंद कर दिया है, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और जो भी प्रोग्राम थोड़ा बहुत छोटा मोटा है वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डर जो है वो बन चुका है इजराइल के लिए भी और यूएस के लिए भी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए मैक्सिमम प्रेशर डालने की बात ईरान के ऊपर करी है। उन्होंने अपने यूएन पर भी, उन्होंने अपने यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर से भी कहा था कि भाई आप प्रेशर डालने की कोशिश करो, यूएन में भी इस बात को उठाओ कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन लगातार बढ़ा रहा है और उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। अब जब ईरान से पूछा गया कि भाई आपको कोई लेटर ऐसा मिला है, क्या आपको कोई लेटर मिला है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्या उन्होंने क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालने की बात की, तो ईरान ने इस चीज़ को सीधा सीधा डिनाई कर दिया है। ईरान की जो यूएन की एम्बेसी है उन्होंने कहा हमें ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है, ना हमारे साथ कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हैं, ऑफिशियल कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स हमारे साथ ऐसी नहीं चल रही हैं, ये सब बकवास है जो ये मैक्सिमम प्रेशर वाली बात कर रहे हैं। और हमारा जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफ़ी पीसफुल पर्पस के लिए है, हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को, जितना हमारे ऊपर रिस्ट्रेंट लगाया गया हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही दो कंट्रीज़, रशिया और ईरान, ये दोनों कंट्रीज एक साथ हैं, एक ब्लॉक में है। डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के साथ तो अच्छे रिलेशन स्थापित करने शुरू कर दिए, जो आपको साफ साफ दिख रहे हैं। अभी इसके पहले वाली जो वीडियो हम कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो व्लादिमीर पुतिन की हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने प्रेशर डालने की भी बात करी है, लेकिन रशिया का मतलब अब थोड़ा गेम ईजी हो चुका है। मतलब वो यूक्रेन में जो कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी हो चुका है। अगर कोई पीस डील भी साइन होती है तो वो रशिया के हिसाब से साइन होगी। ट्रंप जो है वो रशिया से अलाइंड है। लेकिन रही बात ईरान की, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ईरान का क्या होने वाला है। तो इसीलिए अब ईरान को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप के मतलब पर्सपेक्टिव से अगर आप ईरान को समझोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ट्रंप थोड़ा मतलब समझना ही है कि ट्रंप क्या करेंगे ईरान के साथ, तो सीधे सीधे इस बात को समझ लीजिए कि ट्रंप जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने ईरान के ऊपर बहुत तगड़े सैंक्शंस लगा दिए थे, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ट्रंप जब वापस आए तो फिर ईरान का वही हाल होगा। और वही उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। उन्होंने अपने मतलब ईरान के साथ जो ये न्यूक्लियर डील साइन हुई है, उन्होंने साफ साफ धमकी दी है कि अगर ये न्यूक्लियर डील ईरान नहीं मानता है तो आप सीधा सीधा क्या करिए, आप ईरान के जो मतलब जो बाकी के हमारे अलाइड पावर्स हैं उन सबसे बात करिए और सबको अलाइन करिए कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आप इसका पास देखोगे तो साल 2015 में ईरान की जो समस्याएँ थी वो थोड़ी कम हो गई। देखो, ईरान के ऊपर हमेशा से ये सैंक्शंस रहे हैं, और क्यों रहे हैं आपको पता है, क्योंकि ईरान जो है वो एक माना जाता है कि मिडिल ईस्ट का माहौल ख़राब कर रही है। इन छोटी छोटी आर्मीज़ को बना करके इनको सपोर्ट करके ईरान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहता है। ये सारी चीज़ों की वजह से ईरान के ऊपर हमेशा सैंक्शंस रहे हैं, और कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। खासतौर से यूरोप तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, इजराइल नहीं चाहता न्यूक्लियर वेपन हो। तो 2015 में ईरान की थोड़ी मुसीबतें कम हुई थी, क्योंकि ये सैंक्शंस उनके ऊपर से थोड़े ईज़ कर दिए गए थे। पूरी तरीके से नहीं हटाए गए थे, लेकिन ईज़ कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पर जो है बातचीत चल रही थी ईरान की, और एक डिप्लोमेसी स्थापित हुई थी यूएस और ईरान के बीच में। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आते हैं 2018 में, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि इस पूरे जो डील थी उसको ब्रेक कर दिया, और 2018 में एक नई डील साइन की ईरान के साथ। और उस डील में उन्होंने सीधा सीधा ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा दिए, जिससे ईरान की इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वही काम डोनाल्ड ट्रंप ने अब फिर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने यूएन के एम्बेसडर से कहा है कि जितनी भी अपनी अलाइड कंट्रीज़ हैं सबको बोलो कि वापस से ये जो जितने सैंक्शंस थे ईरान के ऊपर सब वापस से लगेंगे। और अगर आप उनकी अलाइड कंट्रीज़ देखोगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सबका कहना ये है कि हम बिल्कुल तैयार हैं ईरान के ऊपर वापस से ये सैंक्शंस लगाने के लिए, बिकॉज ईरान ने जो किया है और ईरान जो कर सकता है मिडिल ईस्ट में वो सब हम जानते हैं। और अभी इजराइल के साथ जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला है उसमें ईरान का कितना रोल था ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस लगने बहुत ज़रूरी हैं। अब लेट्स सी ये सैंक्शंस
किस तरीके से लगते हैं, कितने हार्श होते हैं, उस पर अभी डिटेल्स आनी बाकी है। लेकिन ईरान ने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई लेटर नहीं आया। वो ऐसे ही कैमरा मीडिया के सामने बोल रहे होंगे, हमें कोई लेटर, ऐसा ऑफिशियल लेटर हमें नहीं मिला है। अब अगर बात यह है कि क्या बातचीत हो सकती है यूएस प्रेसिडेंट और ईरान के, मतलब अली खमेनी की, तो ऐसा हुआ है पहले भी। मतलब आप बराक ओबामा का टाइम अगर आपको याद हो, साल 2014-15 में जब ये चल रहा था पूरा मामला, जो ये डील साइन होनी थी जिसने उनके ऊपर सैंक्शंस ईज करना था, तो बराक ओबामा की सीधा बात वहाँ पर हसन रूहानी से हुई थी। उस समय वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनसे डायरेक्ट बातचीत हुई थी और लेटर के थ्रू भी ये बातचीत हुई थी। तो अगर ट्रंप कह रहे हैं तो आप मान सकते हो कि हाँ, हो सकता है ट्रंप ने ये लेटर दिया हो। ईरान क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। आफ्टर दिस डिस्काउंट ये कोर्स फीस जो है वो सिर्फ 22,999 की हो जाती है। 15 मंथ्स का ये कोर्स है। इस कोर्स में अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। उसके साथ साथ इसमें आपके लिए इस पूरे बैच में कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। 1-to-1 डाउट सेशंस होंगे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस मेंटरशिप सेशंस होंगे और जो आपकी मेंस की कॉपीज़ होगी उस सबकी इवैल्यूएशन भी इसमें किया जाएगा। इस पूरे बैच की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करके इस बैच को अवेल कर सकते हैं। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।